नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बच्चों के कल्याण के लिए बनी पॉलिसीज के बारे में। मतलब ये नीतियां कागज पर कैसी दिखती हैं और जमीन पर असल में कितनी पहुंच पाती हैं, इसी की पूरी पड़ताल करेंगे। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमने एक रोड मैप बनाया है। देखिए, हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हालात क्या हैं, फिर संविधान क्या कहता है, कौन-कौन सी स्कीमें हैं, उन्हें लागू करने में क्या दिक्कतें आती हैं, और आखिर में भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन सब नीतियों की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, पहले वो जानना जरूरी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 35.5%। इसका मतलब है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के हर 3 में से 1 से ज्यादा बच्चा कुपोषण का शिकार है, जिसकी वजह से उसका शारीरिक विकास रुक गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर हकीकत है जो बताती है कि हमें असरदार उपायों की कितनी जल्दी जरूरत है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि कोई भी देश अपने सबसे नाजुक नागरिकों यानी बच्चों की हिफाजत के लिए और अपने ही भविष्य को बचाने के लिए आखिर करता क्या है। असल में यही वो बुनियादी सवाल है जिसके इर्द गिर्द भारत की पूरी चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी घूमती है। और इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि इस पूरी इमारत की नींव में ही मिल जाता है, यानी हमारे भारतीय संविधान में। ये लाइन देखिए, राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा। ये सिर्फ एक वादा या कोई स्कीम नहीं है, नहीं, ये एक बुनियादी हक है, एक फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान में लिखा है। और यही चीज इसे एक बहुत मजबूत कानूनी आधार देती है। और बात सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। हमारा संविधान बच्चों को कई तरह की गारंटी देता है, जैसे जीने का अधिकार, शोषण से सुरक्षा, खतरनाक कामों से बचाओ। ये सब मिलके आप कह सकते हैं बच्चों के चारों ओर एक कानूनी कवच, एक शील्ड जैसा बना देते हैं जो सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। तो ठीक है, नींव तो बहुत मजबूत है, पर इस नींव पर असल इमारत कौन सी खड़ी की गई है। चलिए अब उन योजनाओं, उन स्कीम्स पर नजर डालते हैं जिन्हें इन अधिकारों को हकीकत बनाने के लिए लाया गया। ये टेबल देखिए, इससे काफी कुछ साफ हो जाता है। अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे ICDS, जिसे हम सब आंगनवाड़ी के नाम से जानते हैं, वो जन्म से 6 साल तक के बच्चों और उनकी माँओं के पोषण और सेहत का ध्यान रखती है। फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील है, जिससे उन्हें गर्म खाना मिले और वो स्कूल आएं। और इन सब के ऊपर है पोषण अभियान, जो टेक्नोलॉजी की मदद से कुपोषण को कम करने पर फोकस करता है। मतलब एक के ऊपर एक कई लेयर्स का सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक शानदार नक्शा हो और सबसे अच्छा सामान भी हो, लेकिन अगर उसे बनाने का काम ही ठीक से ना हो तो बस यही हो रहा है। पॉलिसी से लोगों तक पहुंचने के सफर में कई बड़ी रुकावटें हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है उसे कहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी प्रॉब्लम। ये फैंसी सा नाम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है कि जो मदद दिल्ली से चली वो देश के सबसे दूर दराज गांव के आखिरी बच्चे तक पहुंची या नहीं। बस इसी आखिरी कदम पर अक्सर गाड़ी अटक जाती है। ये चार्ट देखिए, ये इस प्रॉब्लम को और साफ कर देता है। मान लीजिए सरकार ने किसी योजना के लिए 70% फंड दिया, पर असल में खर्च सिर्फ 55% हुआ। वो जो 15% का गैप है, वो पैसा इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। अब इसका सीधा मतलब क्या है कि जरूरतमंदों तक पूरी मदद नहीं पहुंच रही है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मुश्किलें कई हैं। कहीं पैसा कम है तो कहीं लोगों को पता ही नहीं कि उनके लिए कोई योजना है भी। कहीं स्कूल और आंगनवाड़ी की बिल्डिंग ही नहीं है, तो कहीं निगरानी का कोई सिस्टम ही नहीं। और हाँ, भ्रष्टाचार की समस्या तो है ही। मतलब प्रॉब्लम किसी एक जगह नहीं, पूरे सिस्टम में है। और यही वजह है कि इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज होने के बाद भी जमीन पर उनका असर उतना नहीं दिखता। तो सवाल ये है कि क्या इन दरारों को भरा जा सकता है? क्या इस पूरी इमारत को अगली पीढ़ी के लिए और मजबूत बनाया जा सकता है? आखिर इसके लिए किया क्या जा रहा है? तो इसका जवाब मिलता है भविष्य के इस रोड मैप में। अब कोशिश हो रही है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की, जैसे सीधा पैसा लाभार्थी के खाते में भेजना ताकि लीकेज रुके। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों को साथ मिलकर काम करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे जरूरी, स्थानीय लोगों को ही निगरानी और प्लानिंग में शामिल किया जा रहा है। और हाँ, डेटा का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा रहा है कि मदद की जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ है। ये सब मिलकर एक बेहतर और जवाबदेह सिस्टम बनाने की तरफ एक कदम है। और इन सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो है सोच को बदलना।
मतलब योजनाओं को एक सरकारी एहसान की तरह नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकार, उनके हक की तरह देखना, कि हर बच्चे को वो मिले जिसका वो हकदार है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई स्कीम चल रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उसका बुनियादी अधिकार है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में हैं और यहाँ एक सवाल हम सबके लिए है। सरकार तो इस इमारत को बना रही है, उसकी मजबूती पर काम कर रही है, पर हर बच्चे के बेहतर भविष्य की इस इमारत को बनाने में सबसे जरूरी ईंट कौन सी है? शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।